नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 6 इतिहास की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है गांवों का विकास। इसमें शिक्षण बिंदु है लोहे के औजार द्वारा खेती, कृषि का उत्पादन, ग्राम भोजक के कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय इतिहास प्रकरण गांवों का विकास। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी गांवों के विकास से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी गांवों के विकास से संबंधित विभिन्न तथ्यों की पहचान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, विद्यार्थी गांवों के विकास से संबंधित विभिन्न तथ्यों की शहरों से तुलना कर सकेंगे। विद्यार्थी गांवों के विकास से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी गांवों के विकास से सीखे गए ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी गांवों के विकास से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी गांवों के विकास को सूचीबद्ध करके तालिका तैयार कर सकेंगे। विद्यार्थी गांवों के विकास को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी गांवों के विकास का अध्ययन करने के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। विद्यार्थी गांवों के विकास से संबंधित घटनाओं पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी गांवों के विकास के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। विद्यार्थी गांवों के विकास के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का दायित्व निभा सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी गांवों के विकास के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन कौन से जनपद पाए जाते हैं? मत्स्य योदेई। मत्स्य जनपद कहाँ तक फैला हुआ था? जयपुर, भरतपुर, अलवर जिले तक। जयपुर किस राज्य की राजधानी है? राजस्थान राज्य की। राजस्थान राज्य की अधिकांश जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? गाँवों में। गाँवों के विकास के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम गाँवों के विकास के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर एक प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे लोहे के औजार द्वारा खेती। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, खेती की जुताई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हल्लों का। हल्लों के फाल किसके बने होते हैं? लोहे के। लोहे के औजार के द्वारा खेती किस प्रकार की जाती थी? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल का प्रयोग किया जाता था। लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया था। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। खेती की जुताई के लिए हलों के फाल का प्रयोग किया जाता था। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कौन सी चीजें बन गई हैं? लोहा। जंगलों को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? कुल्हाड़ियों का। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है कृषि का उत्पादन। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा देश है जिसे उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? भारत को। भारत की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी है? कृषि पर। कृषि के उत्पादन के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। कृषि की सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे। कृषि के लिए हंसियां, कुल्हाड़ी आदि लोहे की चीजों का प्रयोग किया जाता था।
किसानों द्वारा परिश्रम करने पर लाभ मिला और उत्पादन की क्षमता का विकास हुआ। कई राजाओं ने सिंचाई योजना बनाई और धन भी खर्च किया। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में कृषि की सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, कृषि के लिए धन खर्च कौन करता था? राजा। कृषि के विकास में किन चीजों का महत्वपूर्ण स्थान था? औजार और रोपाई। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है ग्राम भोजक के कार्य। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश का क्या नाम है? भारत। भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? गाँवों में। गाँव का प्रधान व्यक्ति क्या कहलाता है? ग्राम भोजक। ग्राम भोजक के क्या क्या कार्य किए? तो लिखेंगे निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलला, साधारण हलवाहों को उणवार और भूमिहीन मजदूर दास, कडेसियार और अधिमई कहलाते थे। गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अलावा राजा भी कर वसूलने का काम भी इन्हें सौंप देते थे। ये न्यायाधीश और पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था, जिसका कार्य कर वसूलना, न्यायाधीश और पुलिस का काम भी करता था। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, हलवाहों को साधारण भाषा में क्या कहते थे? उणवार। उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों में कितने तरह के लोग रहते थे? 3 तरह के। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? वेलला, उणवार, दास, कंडेसिया, अधिमई। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग साल पहले शुरू हुआ था, 3000 या 2500। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं, सत्य या असत्य। गृहपति किसे कहते हैं? ग्राम भोजक किसे कहते हैं? गृह कार्य में लिखेंगे, ग्राम भोजक के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। कृषि उत्पादन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।